पाकिस्तान की सऊदी अरब को पीआईए और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। सऊदी वफ्द की वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान की सऊदी अरब को सरमायाकारी के लिए मुतादिद मंसूबों की ऑफर। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी में भी जॉइंट वेंचर की पेशकश। चिन्योट में तांबे और लोहे की माइनिंग। पंजाब में लाइफ स्टॉक मवेशी मंडियों के क़याम, फीड फार्मिंग और ज़रई फार्म्स के मंसूबे पेश। वफ्द को दिया मीर भाषा डैम, कोडअदू सोलर पार्क, थरकोल मंसूबा जात में भी सरमायाकारी की ऑफर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान बेहतरीन मौक़े फराहम करेगा, बहवी ताउन से बेहतर नताइज मिलेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुकात इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने का अज़्म, तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमरा सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। मुल्क की क़यादत का सरमायाकारी बढ़ाने पर सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। ये दौरा बाहमी शराकतदारी को मज़ीद मुफीद बनाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सरमायाकारी बढ़ाने और मुआशी इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार की यकीन दहानी करवाई। आसिफ ज़रदारी का खादमैन हरमैन शरीफैन के नेक ख्वाहिशात के पैगाम। दोनों ममालिक का गजा में फौरी जंगबंदी और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने का अज़्म। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के इक़दामात मुतासिर कुन है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए जो हो सका करेंगे। इस दौरे के नताइज आने वाले महीनों में सामने आएंगे। बाहमी इक़्तिसादी खुशहाली और इलाक़ाई सालमियत के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। इसहाक डार ने सऊदी अरब की जानिब से सरमायाकारी बढ़ाने का इक़दाम खुशआइन करार दिया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सरमायाकारी के मंसूबों को तरजीह दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवा माह सऊदी अरब का दौरा मुतवक्किल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने गजा जंग पर आलमी बरादरी को नाकाम करार दे दिया। शहजादा फैसल ने कहा, गजा में 33,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल पर मगरिब खामोश तमाशाई बना रहा। जब 6 फूड वर्कर्स इसराइली हमले में मारे गए तो शोर मच गया। इसहाक डार ने कहा, अब गजा में अमन हो जाना चाहिए। इसराइल का कत्लेआम पर मुहासबा होना चाहिए। दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें, आर्मी चीफ की कमांडर्स को हिदायत। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह फ़ौज दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। कॉन्फ्रेंस में शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। आर्मी चीफ की इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन में दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाने की तारीफ। अहम दहशतगर्द सरगना की हलाकत में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। इल्ज़ामात का मकसद फौज और अवाम में दरार डालना है। ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। कोर कमांडर्स का फ़लस्तीनी अवाम के साथ भी यकजहती का इजहार। गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जुराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन से फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई। उस वक्त के आर्मी अफसरान ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी थी। रिपोर्ट के अहम निकात सामने आ गए। कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामदी यकीनी बनाने पर जोर। रिपोर्ट में कहा गया, हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैजाबाद धरने जैसे वाकयात को हवा मिलती है। जुड़वा शहरों की पुलिस में राबिते के फुकदान की वजह से हलाकतें हुई। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। अवामी मामलात की हैंडलिंग IB और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। उस वक्त की मुल्की क़यादत ने किसी इदारे या एहलकार को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट ताहल सुप्रीम कोर्ट में जमा न हो सकी।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब का फैज़ हमीद धरना केस की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा, मुबैना इंतखाबी धांधली पर भी तनकीद। कहा ज़िमनी इलेक्शन से कबल ही प्रीपोल धांधली का बाजार गर्म है, पाकिस्तान धांधली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कारकुनों पर तशद्दुद का भी शिकवा, महंगाई पर भी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। अपोजिशन लीडर ने कहा शहबाज शरीफ की हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ नहीं देगी। बैसाखियों पर बनी फॉर्म 47 की हुकूमत ने पहले बिजली और अब पेट्रोल महंगा कर दिया। बिजली 100 रुपये यूनिट और पेट्रोल मजीद महंगा होने की भी पेशगोई। उमर अयूब सऊदी वफ्द और सरमायाकारी का भी खैर मकदम करते रहे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF प्रोग्राम के लिए पुरुमीद हैं। अमेरिका में गुफ्तगू करते हुए कहा FPR और टैक्स कलेक्शन निज़ाम इस्लाहात जारी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाएंगे। निजकारी के एजेंडे को भी अमली जामा पहनाने का अज़्म। महंगाई की शरह 36 से कम होकर 20% के करीब पहुंचने का दावा। IMF ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई कर दी। अगले माली साल महंगाई में 12.1% की नुमाया कमी का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी। रवां साल मुआशी शराय नमू 2%, अगले साल 3.5% तक जा सकती है। रवां साल बेरोजगारी 8%, अगले साल 7.5% रहने का इम्कान है। साइफर केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत जारी। क्या किसी ने साइफर देखा है? क्या आपने साइफर के मतन को पब्लिक किया है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का वकील से इस्तिफसार। साइफर कॉपी मैंने पब्लिक नहीं की, वकील सलमान सफ्तर का जवाब। आजम खान ने अपने बयान में कहा उन्होंने कॉपी वज़ीर आज़म को दी थी, आपकी पोजीशन क्या है? अदालत का इस्तिफसार। साइफर वज़ीर आज़म ने लिया या नहीं, ये प्रोसिक्यूशन के सबूत में नहीं आया। प्रोसिक्यूशन का पूरा केस आजम खान के ऊपर बनता था। मैं प्रोसिक्यूशन में होता तो कभी भी स्टेटस मुल्जिम से गवाह में तब्दील करने का मशवरा ना देता। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकील सलमान सफ्तर के दलाइल मुकम्मल। चीफ जस्टिस ने कहा आजम खान मुकदमे का मुल्जिम भी था, उसका क्या ऐसे गायब होना और वापस आ जाना मुकदमे पर असर डालेगा? मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI की रिहाई किसी डायलॉग नहीं, इंसाफ से होगी। अदलिया से उम्मीद है इंशाअल्लाह वो रवां माह ही रिहा होंगे। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI से मुलाकात के दौरान शीशे के कमरे पर एतराज, मुलाकात का तरीकाकार गैर कानूनी करार दे दिया। शेर अफसल मरवत ने कहा हमारी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बानी PTI के साथ मुलाकात में शीशा और बल्ब लगाया गया।